Hello students, welcome back, and today we will try to give the final touch to the same chapter. Which chapter? Deep water. And today we will start from here. This handicap, underline this word. Handicap means disability. You can say weakness. What type of handicap? फियर ऑफ वाटर. ठीक है, वही जो मेरी हैंडीकैप थी, फियर ऑफ वाटर था ना, स्टेड विद मी, राइटर बताते हैं, वो मेरे साथ रहा. एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो डर मेरा बना रहा. इन कैनोज, कैनोज मीन्स अंडरलाइन करें, अ लाइट बोट, हल्की नाव, छोटी नाव में जब मैं बैठ के जाता था. ऑन मेन लेक्स फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए मेन की झीलों में जाता था. फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मोन, लैंड लॉक्ड होता है सराउंडेड बाय लैंड. तो यहाँ चैप्टर में मीनिंग है इसका कि मेन की जो झीलों में जो दरारें थी ना, जहाँ पर सैल्मोन मीन्स ए काइंड ऑफ फिश, जहाँ पर सैल्मोन मछली पाई जाती थी. ठीक है, वो पकड़ने जब मैं जाता था कैनोए में बैठकर. और नेक्स्ट है बेस फिशिंग इन न्यू हेम्स्पायर. और जब मैं न्यू हेम्स्पायर में, बेस होता है, ये भी काइंड ऑफ फिश है, तो बेस मछली पकड़ने के लिए. ट्राउट फिशिंग, ट्राउट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फिश, ट्राउट मछली पकड़ने के लिए. ऑन द डेस्ट्योट्स एंड मेटोलिस इन ओरेगोन, ओरेगोन में जब डेस्ट्योट्स और मेटोलिस में मछली पकड़ने के, ट्राउट मछली पकड़ने के लिए जाता था. और फिशिंग फॉर सैल्मोन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में जब मैं सैल्मोन मछली पकड़ने के लिए जाता था. एट बम्पिंग लेक, और बम्पिंग झील में. इन द कैस्केड्स, कैस्केड की बम्पिंग झील में जब भी जाता था मैं. वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी कहीं मैं गया. ठीक है, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, वही पानी का जो हॉन्टिंग फियर था ना, डर था, फॉलोड में, उसने मेरा पीछा किया. इट र्यूंड, र्यूंड मीन्स डिस्ट्रॉयड, इसने तो बिल्कुल नष्ट कर दिया था मुझे, मेरे को वंचित कर दिया था. माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी सारी जो भी फिशिंग ट्रिप्स थी ना, उन सब को. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. डिप्राइव मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग समथिंग. ठीक है ना, तो मुझे वंचित कर दिया था, डिप्राइव कर दिया था कैनोई, बोटिंग और स्विमिंग, इस हर प्रकार की जो मुझे आनंद मिलता था उससे मेरे को डिप्राइव कर दिया था. आई यूज एवरी वे टू नो टू ओवरकम दिस फियर, राइटर बताते हैं, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू ओवरकम माई फियर. ठीक है, मैंने हर कोशिश की, टू न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर काबू करने के लिए. बट इट हेल्ड मी, पर इस डर ने तो ना मेरे को कंट्रोल कर लिया था, मेरे ऊपर पूरी तरह से. फर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप होता है ए टाइट होल्ड, पूरी तरह से इस डर ने ना मेरे ऊपर होल्ड बना लिया था अपना. फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने की सोची. भाई मैंने फैसला कर लिया कि भाई मैं किसी इंस्ट्रक्टर से सीखूंगा हाउ टू स्विम एंड लर्न टू स्विम. आई वेंट टू ए पूल, तो मैं एक तालाब पर गया. एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एंड एन आवर ईच डे, और डेली मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता था, सप्ताह में 5 दिन उस पूल पर. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने ना मेरे चारों ओर एक रस्सी को लपेट दिया. ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस रस्सी को फिर अटैच कर दिया एक बेल्ट से. ठीक है, बेल्ट से. वेंट थ्रू ए पुली, और जो एक पुली से होकर जाती थी, पुली जैसे चक्री टाइप में होती है. दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, और जो ऊपर एक तार से होकर वो फिर जाती थी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, रस्सी को एक एंड से पकड़ लिया. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक, रिपीटेडली, एक साइड से दूसरी साइड जाना, फिर वापस आना. ठीक है, द पूल, तो इस प्रकार से मैं पूल के एक साइड से दूसरी साइड जाता, फिर वापस आता. आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऐसा हमने किया. ऑन ईच ट्रिप, तो प्रत्येक ट्रिप पर. अक्रॉस द पूल, जैसे मैं पूल को पार करता, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, वो थोड़ा सा फिर डर मेरे को सीज कर लेता था. ईच टाइम, हर बार. द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड
रिलैक्स्ड होता है लूजन, वो थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था। हीज होल्ड अपनी पकड़ को ऑन द रोप रस्सी पर, एंड आई वेंट अंडर और मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, तो वही पुराना भय रिटर्न वापिस आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और जो मेरी लेग्स थी ना वो पैरालाइज्ड हो जाती थी, उस समय बिल्कुल काम करना बंद कर देती थी। इट वॉज 3 months, ठीक है, अब 3 महीने पहले ही बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक मीन्स बिकम लूज, कम होना, मेरी टेंशन थोड़ी सी ना कम होनी शुरू हुई थी। देन ही टोट मी, फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के नीचे चेहरा ले जाना, एंड एक्सेल, एक्सेल मीन्स ब्रीद आउट द एयर, सांस को बाहर निकालना, एंड टू रेज माई नोज, और फिर नाक को ऊपर लेना, एंड इनहेल, इनहेल ब्रीद इन द एयर, ठीक है, सांस को अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, तो मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट, शेड पार्ट्स गोट रिड ऑफ, मैंने छुटकारा पा लिया किससे? ऑफ द पैनिक, उस भय से। दैट सीज्ड मी, जिसने मतलब मेरे को पकड़ रखा था। व्हेन माई हेड अंडर वेंट अंडर वाटर, जैसे ही मेरा जो सिर पानी के अंदर जाता था तो वो एक सेम जो फियर आता था उस पर मैंने थोड़ा अब छुटकारा पा लिया था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो मुझे पूल के किनारे पर पकड़ कर ले गए, ठीक है। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मुझे ना अपनी टांगे थी जो चलाने के लिए कहा। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, तो कई कई सप्ताह तक मैंने सेम ऐसे ही रिपीट किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, भाई स्टार्टिंग में तो क्या होता था, मेरी जो लेग्स थी ना वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती थी, रिफ्यूज़ करना, मना करना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और फिर धीरे धीरे ना, ग्रेजुअली होता स्टेप बाय स्टेप, मेरी जो लेग्स थी ना वो रिलैक्स्ड हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और तो क्या हुआ कि लास्ट में वो मेरे पूरी तरह कंट्रोल में आ गई, ठीक है। दे वर्कड अकॉर्डिंग टू माई विल। दस इस प्रकार पीस बाय पीस, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे स्विमर बना ही दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो ना एक एक स्टेप को परफेक्ट कर लेता था, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर वो इंटीग्रेटेड होता है यूनाइटेड इनटू ए होल, फिर वो सारे में उसको चेक करता। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में तो सर ने बोल दिया नाउ यू कैन स्विम, कि भी नाउ यू आर कैपेबल टू स्विम। डाइव ऑफ, आप डाइव कर सकते हो, स्विम कर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल, तालाब की लंबाई को। क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, आप जैसे क्रॉल होता है व्हेन यू मूव फॉरवर्ड ऑन योर हैंड्स एंड नीज, ठीक है, जब अपने हाथों से या घुटनों से आगे चलते हो ना, इस वे में भी आप तैर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर थे जो उनका काम कंप्लीट हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, राइटर बताते हैं कि भाई लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मुझे तो अभी भी हैरानी थी। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि कहीं मैं भय से पीड़ित तो ना हो जाऊं। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, जब कभी मैं तालाब पर अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने तालाब को पूरा पार कर लिया। टाइनी वेस्टीज, वेस्टीज होता है ट्रेस, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में, ऑफ द ओल्ड टेरर, जो थोड़ा बहुत अंदर मेरे डर बचा हुआ था ना वो वापिस आ गया। बट नाउ, पर अब आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं उस थोड़े बहुत डर की तरफ गुस्से में देखता और उसको गुस्से में कहता था टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, या कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर इज़ टू यू, ओ तुम हो, लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ऐसा कहकर मैं दोबारा फिर उस तालाब में तैरने के लिए चल पड़ता था। दिस वेंट, ऐसा चलता रहा ऑन अनटिल जुलाई, जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं तो संतुष्ट नहीं था।
आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि भाई सारा का सारा भय मेरा अब जा चुका है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवोर्थ, इसलिए ना मैं वेंटवोर्थ लेक है ना, कहाँ है, इन हेम्सपायर में, तो मैं वहाँ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डॉक होता है प्लेटफॉर्म, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म से डाइव किया वहाँ से। प्लेटफॉर्म कहाँ है ये, एट्रिक्स आइलैंड में। एंड स्वाम 2 माइल्स, और मैं 2 मील तैर कर गया। अक्रॉस द लेक, एक झील से, टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील में तैर कर गया। आई स्वाम द क्रॉल, अब मैंने किस किस प्रकार से स्विमिंग की वहाँ पर, मैंने वहाँ पर क्रॉलिंग करके, रैंकर, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल, साइड स्ट्रोक जैसे करवट लेकर, एंड बैक स्ट्रोक और कमर के बल। आई स्वाम देयर ओनली वंस, ठीक है, एक बार। डिड द टेरर रिटर्न, एक बार भय वापिस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल मिडल में था। आई पुट माई फेस अंडर, ठीक है, और मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर रखा। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कुछ नहीं देखा मैंने वहाँ पर, केवल था पानी देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर होता है ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि थोड़ी सी वही पुरानी सेंसेशन थी, जो फीलिंग वो आई मेरे पास, थोड़ी सी मात्रा में आई, बस वही डर वाली फीलिंग। आई लाफ्ड एंड सेड, पर मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या समझते हो, मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लैड, और वो डर भाग गया। एंड आई स्वॉम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड, राइटर बताते हैं, येट आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, रिजिडुअल डाउट्स, रिजिडुअल्स होता है जैसे लेफ्ट एंड द एंड ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया प्रोसेस के जब बाद में जो बचता है ना थोड़ा बहुत, वो। येट आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे ना इतना कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत डाउट था मन में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे मुझे पहला अवसर मिला ना, आई हुरिड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ तेज़ी से चल दिया। वेंट अप टू द, और फिर मैं वेंट अप टू द टीटोन टू कॉनरोड मिडोज, फिर मैं टीटोन से कॉनरेड मिडोज तक गया। मिडोज क्या होता है, अ फील्ड कवर्ड इन ग्रास, ठीक है, जो लंबी लंबी घास जिस पर उगी होती है, वहाँ तक गया। अप द कॉनरोड ग्रीक ट्रेल, कॉनरेड ग्रीक ट्रेल से लेकर टू मोड ग्लेशियर तक गया, फिर मैं स्विमिंग करता। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो, और जो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे ना, वहाँ पर मैंने अपना कैंप डाल दिया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, तो वहाँ जो वार्म लेक थी उसकी साइड में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड होता अनड्रेस्ड, मैंने अपने जो कपड़े थे वो उतारे। डाइव इन टू द लेक, उस लेक के अंदर डाइव किया। एंड स्वॉम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक जाकर वापस भी आ गया मैं स्विमिंग करके। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरॉन, डॉग कॉर्पोरॉन जैसे ये को एक स्विमर हैं, ठीक है ना, यूज टू डू, जैसा वो करते थे, ठीक है ना, मैंने सेम वैसा ही किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी में चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक में ना मेरी वो गूंज वापिस सुनाई दी मेरे को। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, राइटर बताते हैं, आई हैड ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, कंकर्ड मीन्स ओवरकम, कि मैंने अपने भय के ऊपर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, राइटर बताते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, केवल वही व्यक्ति जानते हैं जिन्होंने इस स्टार्क टेरर को, इस स्टर्न सख्त कठोर भय को जिया है, जिन्होंने जाना है, एंड कंकर्ड, और विजय प्राप्त की इस पर। इट कैन, ठीक है, कैन अप्रिशिएट, वही मेरी अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही दे कैन रियलाइज द गुड क्वालिटीज़। इन डेथ देयर इज पीस, राइटर बताते हैं कि देखो डेथ के अंदर तो शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,
केवल भय के, मौत के जो भय है ना, डेथ का फियर, टेरर तो केवल उसी के अंदर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर ऑफ इट्सेल्फ। ठीक है, जितना भी भय हम जानते हैं ना, वो केवल भय है बस। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि राइटर बताते हैं मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डेथ की प्रोसेस में आ गया था बिल्कुल, एंड द टेरर, और एक ऐसा भय दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और एक ऐसा उसने भय देखा था जो एक डर प्रोड्यूस करता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। अब इन दोनों चीज़ों ने मेरे अंदर ना एक इच्छा को, इंटेंसिटी, जो जीवित रहने की एक प्रबलता है, उसको बढ़ा दिया था मेरे अंदर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने एक छुटकारा पा लिया था। ठीक है, फ्री टू वॉक, अब मैं फ्री था चलने के लिए। द ट्रेल्स, ट्रेल्स होता है जैसे एक ट्रैक होता है, लेफ्ट बाय समथिंग दैट हैज़ पास्ट, एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने में। एंड टू ब्रुश असाइड, असाइड फियर, ब्रुश असाइड होता है टू इग्नोर, और भय को इग्नोर करने में मैं सफल हो गया था, फ्री हो गया था। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।